चलो स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर, ओके, विथ सम न्यू टर्म्स। आप जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, राबी क्रॉप, खैरिफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप, ये 3 क्रॉप्स के बारे में हम देखते हैं। अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन सा राबी था, कौन सा जायद था, कौन सा खैरिफ था। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राबी क्रॉप, खैरिफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। मेनली आप रबी और खैरिफ में कंफ्यूज होते हो। रबी क्रॉप आपकी ग्रो होती है विंटर सीजन में। कब? विंटर सीजन क्रॉप इसे कहा जाता है, विंटर सीजन क्रॉप इसे कहा जाता है। और खैरिफ क्रॉप होती है आपकी समर, नॉट समर, रेनी सीजन क्रॉप। ठीक है, रेनी सीजन क्रॉप, इसीलिए इसे मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है, मॉनसून क्रॉप, मॉनसून क्रॉप्स। और आपकी जायद होती है समर सीजन क्रॉप, समर सीजन। ठीक है, टाइम पीरियड देख लेते हैं। रबी क्रॉप ग्रो होती हैं आपकी नवंबर से ठंडी लगना शुरू होती है, तो नवंबर से शुरू होती है और आपकी अप्रैल तक चलती है। ठीक है, कब से शुरू होती है? नवंबर से, दीपावली के बाद से। ठीक है, नवंबर से शुरू होती है ठंडी लगना, तो नवंबर से ये विंटर क्रॉप शुरू होंगी और कब तक जाएंगी? अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद आपकी खैरिफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो ये होती है आपकी, खैरिफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट होती हैं आपके जून से और चलती हैं अक्टूबर तक। ठीक है, जून से स्टार्ट होके कब तक चलती है? अक्टूबर तक। और जो आपकी ये जायद क्रॉप होती है ना, बहुत ही शॉर्ट सीजन की होती है, बहुत ही थोड़े समय की होती है। तो ये जो होती है आपकी चलती है मार्च से जून तक। ठीक है, मार्च टू जून। ओके, शॉर्ट सीजन क्रॉप भी इन्हें कहा जाता है। अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊं तो इसको कहते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप, क्योंकि बहुत ही थोड़े समय के लिए लगाई जाती है। सब्जियां वगैरह ज्यादातर इसमें आती हैं। ठीक है, राबी क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है विंटर से। आप याद रखोगे वीट, विंटर में क्या ग्रो होगा? वीट। गेहूं किसमें लगता है? विंटर सीजन में लगता है। और जनरली हम खाने में क्या लेते हैं? वीट लेते हैं और राइस लेते हैं, है ना। तो डब्लू से विंटर सीजन से वीट, और आपका रेनी सीजन से आप याद रखोगे राइस। रेनी सीजन में क्या ग्रो होता है? राइस ग्रो होता है। विंटर सीजन में क्या ग्रो होता है? आपका वीट ग्रो करता है। ठीक है, विंटर सीजन RW, रबी। देखो, रबी को आप ऐसे लिख लो, रवि। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा रबी क्रॉप किस में होती है? विंटर सीजन में होती हैं। ठीक है, तो ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। रबी को आप इस स्पेलिंग के साथ अगर सोचो, RAWI, रबी। ठीक है, तो रबी का क्या हो जाएगा? रबी कब ग्रो होती है? विंटर सीजन में। और विंटर सीजन से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि क्या होता है इसमें? वीट ग्रो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेनी सीजन की, रबी को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन से आपको याद जाना चाहिए राइस। ठीक है, और जायद क्रॉप की बात करूं तो जितने भी आपके शॉर्ट सीजन फ्रूट होते हैं, जैसे कि तरबूज हुआ, छोटे समय के लिए आता है, समर में ज्यादा बिकता है। ठीक है, वाटरमेलन जिसे आप कहते हो, समर में ज्यादा बिकता है, गर्मियों के टाइम बिकता है। तो गर्मियों वाले क्रॉप में क्या आ जाएगा आपका? वाटरमेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मस्क मेलन, बिटर गार्ड, जितने भी आपकी हरी भरी सब्जियां आती हैं थोड़े समय के लिए, गर्मियों में आती हैं, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? समर सीजन क्रॉप में आ जाएंगी। और इसमें क्या आ जाएगा? मेनली वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूज और तरबूज। ठीक है, तो ये पानी वाले फ्रूट होते हैं, समर में ज्यादा आते हैं, इसलिए ये कौन से क्रॉप है? जायद क्रॉप है, समर। इसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती है, कंफ्यूजन इन दोनों में होती है, तो मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल इसमें आते हैं, और भी एग्जाम्पल आप ले लो, पर एटलीस्ट एक आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आप और याद कर लो। ये जो होता है वीट, वीट में मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड की भी ग्रोथ की जाती है आपकी रबी सीजन में, और कॉटन की ग्रोथ आपकी की जाती है खरीफ सीजन में। याद कैसे रखोगे? राइस आपका सफेद सफेद होता है, कॉटन भी क्या होता है? सफेद होता है। वीट थोड़ा आपका येलोइश कलर का होता है, मस्टर्ड भी क्या होता है? येलोइश कलर का होता है। तो वीट और मस्टर्ड एक फैमिली में, रबी क्रॉप में,
कैरिफ क्रॉप में कौन, राइस एंड कॉटन, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखोगे, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, पर एटलीस्ट कुछ याद रखें जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए, ठीक है। तो आई होप अब ये तीनों टर्म आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में विद सम न्यू कंफ्यूजिंग टर्म्स। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूज करता है कोई टर्म, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी और हमेशा आपको याद करवा दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।